दौड़ते दौड़ते बाहर आए। भीष्म पितामह सेवक को पूछा कि क्या यहां भगवान आए थे? सेवक ने कहा कि महाराज क्षमा करो, यहां भगवान तो नहीं आए, लेकिन द्रौपदी जी के साथ उनका एक काला काला नौकर आया था और वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। देखो सामने पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। जो दूर से देखा काली कामर ओढ़ के कोई सो रहा है, समझ गए कि ये तो मेरे कृष्ण हैं। भीष्म पितामह दौड़ते दौड़ते गए, काली कामर को भगवान के ऊपर से हटाया तो क्या देखते हैं कि भगवान जब लेटे हुए हैं तो द्रौपदी की चप्पल तकिया बन के सिरहाने से लगी हुई है। यह दृश्य देखते ही भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले कि प्रभु आज मैं क्या देख रहा हूं, द्रौपदी की चप्पलों को आप तकिया बनाकर सिरहाने से लगाए हुए सो रहे हो। भगवान, जिस भक्त की चप्पल को आप अपने सिर पर धारण कर लो, दुनिया में ऐसा कौन है जो उस भक्त का बाल बांका कर सके, उसको मार सके? मेरी क्या ताकत जो मैं पांडवों को मार सकूं? प्रभु आप मुझे क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाकर यहां तक आना पड़ा। रोने लगे भीष्म पितामह। भगवान ने कहा कि बाबा फिर आप बताओ, अब आज युद्ध में क्या करोगे? पांडवों को मारोगे या अभी अभी जो द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को आप सफल करोगे? तो भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान अब तो मेरा आशीर्वाद ही सफल होगा। आप अर्जुन को कहना, अर्जुन शिखंडी को सामने खड़ा करके मेरे ऊपर तीरों की वर्षा करे, निश्चित ही मेरा प्राणांत होगा। अब जब युद्ध शुरू हुआ बंधुओं, तो उस युद्ध में अर्जुन तो भीष्म पितामह को मार ही देते, लेकिन भगवान से यह दृश्य देखा नहीं गया। भगवान को लगा कि आज मेरे परम भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूट रही है, क्योंकि न तो मैंने हथियार उठाया और न पांडवों में से किसी की मृत्यु हुई। तो भगवान से जब देखा नहीं गया तो भगवान अर्जुन का रथ छोड़कर नीचे कूद पड़े और प्रभु ने एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया था, लेकिन भगवान के हाथ में आते ही सुदर्शन चक्र बन गया और उस चक्र को लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान दौड़ पड़े थे। जब भीष्म पितामह ने भगवान के हाथ में चक्र देखा, भीष्म पितामह भी रथ से कूद पड़े और नाचने लगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई, आज कृष्ण ने हथियार उठा लिया, हथियार उठा लिया। नाचने लगे बाबा। आज लेटे लेटे भगवान को यही याद करा रहे हैं कि प्रभु उस दिन अर्जुन तो मुझे मार ही देता, लेकिन आपसे ये बात देखी नहीं गई कि आपके भक्त की प्रतिज्ञा टूट रही है, तो इसीलिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आपने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने उठा लिया। हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कि बाबा मेरी तो कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं, कभी मेरा कोई संकल्प नहीं है, लेकिन ये बात भी आप अच्छी तरह समझ लो, यदि कभी मैं कोई संकल्प कर भी लेता हूं तो मैं अपने संकल्प को भक्त के ही संकल्प में मिला देता हूं। मेरा अपना कोई संकल्प नहीं होता। जो मेरे भक्त की इच्छा है, जो मेरे भक्त का संकल्प है, वो ही मेरा संकल्प है। इस प्रकार से बंधुओं भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अंत में भीष्म पितामह का भगवान के चरणों में यही भाव है। भगवान से क्या कहना चाह रहे हैं, आइए हम लोग भी यही भाव भगवान के चरणों में रखें। भीष्म पितामह मानो यही कह रहे हैं कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली। गाइए, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। और मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। ओ मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम। प्रेम से ताली की सेवा करते बजाओ। हरि बोल। रहो। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा। और सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा, ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा। ओ सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार, क्योंकि बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, ओ बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली
वाले मुझे चरणों से लगा ले, गाइए प्रेम से। मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बाके बिहारी लाल की मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हे प्रभु तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस, क्योंकि प्रभु सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, ओ सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, ओ मेरी श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। गाइए प्रेम से। हो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो यही भाव भीष्म पितामह का था कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान ने भी कृपा की। अंतिम समय भीष्म पितामह को दर्शन हुआ प्रभु का, और उत्तरायण सूर्य हुए थे। उसी समय भीष्म पितामह के शरीर से प्राण निकले हैं बंधुओं,
और भगवान के अंग में लीन हो गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानववादिता। आज भीष्म पितामह पर और भगवान कृष्ण पर देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की है। बड़ा अद्भुत आनंद सबको यहाँ प्राप्त हुआ है। और देखो भगवान ने स्वयं खड़े होकर भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार भी करवाया है। इतना भाग्यशाली जीव और कौन हो सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं और अंतिम संस्कार पांडव भीष्म पितामह का कर रहे हैं। अंतिम संस्कार करवाकर पांडवों से विदा लेकर भगवान सीधे अब द्वारिका की ओर पधारे हैं बंधुओं। इधर भगवान के जाने के बाद महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ था। परीक्षित जी के जन्म के समय भगवान आए थे द्वारिका से वापस जन्मोत्सव को मनाकर, फिर अर्जुन के साथ द्वारिका चले गए थे। इधर अर्जुन जब द्वारिका से भगवान को छोड़कर लौट कर आया तो अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी को एक बहुत बुरी खबर दी कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम मह। ये अशुभ समाचार अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी को दिया कि भैया अब भगवान कृष्ण हमें छोड़कर परम धाम जा चुके हैं और सारी द्वारिका सागर में डूब चुकी है। यादव वंश भी आपस में लड़के समाप्त हो चुका है। ये खबर अर्जुन ने जब युधिष्ठिर जी को दी, युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ और युधिष्ठिर जी महाराज ने डरते डरते ये खबर कुंती जी को सुनाई है कि मां भगवान कृष्ण परम धाम जा चुके हैं। जब कुंती जी ने ये खबर सुनी तो देखो कितना कृष्ण से प्रेम करती थी। ये सुनते ही कि भगवान जा चुके हैं कुंती जी ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया है। इतना कृष्ण से प्यार था। एकांत भक्त्या भगवत्य दुक्षजे निवेशतात्मो परराम संसृते। कुंती ने भी देह त्याग कर दिया। पांडवों ने अपनी मां कुंती जी का अंतिम संस्कार किया है और फिर 15 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर पांचों पांडव उत्तराखंड की ओर पधारे हैं और वहीं से सीधे महाप्रयाण के लिए प्रस्थान किया, स्वर्गारोहण किया। जब परीक्षित जी गद्दी पर बैठे बंधुओं, इनका विवाह हुआ था उत्तर की बेटी इरावती के साथ। जन्मेजय आदि सुंदर पुत्र भी हुए थे परीक्षित के। इन्होंने अपने जीवन में 3 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया है। एक बार दिग्विजय करने के लिए जब परीक्षित गए थे, सोच रहे थे कि मैं समस्त राज्यों को जीत लूं, तो उस समय महाराज परीक्षित का मिलन कली से हुआ था, कलिकाल से हुआ था। क्या देखा कि एक काला काला व्यक्ति तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत, एक काला काला व्यक्ति जिसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट, हाथ में डंडा लग रहा था, वो व्यक्ति लात से एक गऊ को मार रहा है और पैरों से गऊ को मारता है, डंडे से बैल को मारता है। परीक्षित ने देखा, बड़ा दुख हुआ कि हमारे राज्य में ऐसा पापी जो गाय को मारता है, बैल को मारता है। पूछा, अरे अधर्मी तू कौन है? जवाब दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उस व्यक्ति ने जब सुना, चरणों में गिर गया परीक्षित के और कहा कि महाराज आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले तू है कौन? तो बताया कि मेरा नाम कली है, मैं कलिकाल हूं और अब मेरा समय आ गया है। जब तक भगवान कृष्ण इस धरा पर थे तब तक द्वापर था और जिस दिन से भगवान कृष्ण छोड़कर गए, लीला संवर्धन प्रभु का जब हो गया, उसी दिन से कलिकाल भी इस धरती पर आ गया। परीक्षित जी ने कहा कि देख कली, तू मेरे राज्य को छोड़कर बाहर चला जा, मैं अपने राज्य में तुझे रहने नहीं दूंगा। तो इस कली ने कहा कि महाराज मैं आपका राज्य छोड़कर जाऊं भी तो कहां जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक आपका ही तो राज्य फैला हुआ है, मैं कहां जाऊं? आप चक्रवर्ती सम्राट हैं,
परीक्षित जी ने जब ये बात सुनी तो कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये कलिकाल जाएगा तो कहां जाएगा, चारों ओर हमारा ही तो राज्य है। तो बहुत विचार किया परीक्षित ने, और विचार करके इस कलिकाल को 4 स्थान दिए हैं भागवत में, और कली को बांध दिया। कहा कि देख कली, आज से तू इन 4 जगहों पर रहेगा। ये स्थान कौन कौन से दिए कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। ये 4 स्थान दिए। कहा कि देख कली, द्यूतम, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं ना, आज से तू वहां रहेगा। दूसरा स्थान दिया है पानम, जहां पर शराब खाना है, जा आज से तू वहां रहेगा। तीसरा स्थान दिया जहां पर कसाई खाना है, जहां निर्दोष जीवों की हत्या होती है, जा कली आज से तू वहां पर रहेगा। और चौथा स्थान दिया है सोना, जहां पर कसाई खाना, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, व्यभिचार होता है, जा कली आज से वो तेरा घर है, तू वहां रहेगा। अब देखो बंधुओं, ये 4 स्थान तो परीक्षित ने दिए, लेकिन कली ने महाराज परीक्षित को कहा कि महाराज आप कृपा करके मुझे एक स्थान मेरी मर्जी का भी दे। ये 4 तो आपने अपनी इच्छा से दिए, एक मेरी इच्छा से भी आप दो। तो पूछा कि कौन सा स्थान चाहिए, तो पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु हो। कली ने कहा कि आप कृपा करके मुझे स्वर्ण में, जात रूप कहते हैं स्वर्ण को, आप मुझे स्वर्ण में, सोने में भी स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा कि हमारा क्या जाता है, जा कली आज से तुझे सोने में भी स्थान दे दिया। तो देखो लोग कहते हैं कि महाराज फिर तो हमको सोना नहीं पहनना चाहिए, सोने में कली बैठा है। बात ठीक है। देखो संस्कृत में स्वर्ण माने सोना भी होता है और स्वर्ण माने धन भी होता है। धन के अंदर कली बैठा है, स्वर्ण के अंदर कली बैठा है। लेकिन कौन से धन के अंदर, कौन से स्वर्ण के अंदर? बोले जो धन, जो स्वर्ण इन 4 जगह से आए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुए से, सट्टे से, शराब से, मदिरालय से, वैश्यावृत्ति से, कसाई खाने से, इन जगहों से जो धन आता है, उस धन में कलिकाल बैठा हुआ है। यानी जो पाप की कमाई है, जो अनीति की कमाई है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं करेगी। अनीति की कमाई घर में मत लेकर आओ कभी, उसमें कलिकाल बैठा है। यदि वो धन तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारी बुद्धि खराब कर देगा।